Jai Hind everyone, and welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Captain Dr. Bhupinder, Associate Professor and ANO at Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. जैसे कि आप लोग जानते हैं टैली प्राइम का पार्ट 1 हम रिलीज कर चुके हैं। आज हम टैली प्राइम वीडियो का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपके साथ पार्ट 1 में ये केस स्टडी आपसे डिस्कस करी थी, इस केस स्टडी के थ्रू हम पूरा टैली प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम पास में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने सीखना है, तो उसमें हमने टैली इंट्रोड्यूस किया है। टैली कैसे समझ सकते हैं, तो हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इस केस स्टडीज़ को हम 4 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इस केस स्टडी को डिटेल में डिस्कस किया गया। उसके बाद बिफोर एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस और इंफॉर्मेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर्स को कैसे डालते हैं टैली में, स्टॉक को कैसे एंटर करते हैं और बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे देखते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें कि हम 15 ट्रांजैक्शन जो है इस सेट में, उसको हम डिटेल में वॉचर एंट्री कैसे डालते हैं वो सीखने जा रहे हैं आज। थर्ड वीडियो में हम ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसमें वो सीखेंगे। और फोर्थ वीडियो में इस केस स्टडी में जैसे कि ये 3 तरह के जीएसटी के रेट एप्लीकेबल हो रहे हैं, हम अभी ये मान के चल रहे हैं फर्स्ट 3 वीडियो में कि जीएसटी रेट नहीं है। इनके अलावा, इनके बिना हम ये तीनों वीडियोस बनाएंगे। और फोर्थ वीडियो में हम लोग इन जीएसटी रेट्स को कैसे टैली में यूज़ करते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। तब तक बच्चे टैली को सीख चुके होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जीएसटी से स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए सेटिंग में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये आपकी स्क्रीन में जो टैली का डाउनलोड, टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है जिसको टैली प्राइम रिलीज 5040 बोलते हैं, 5050 बोलते हैं, उसको आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, क्योंकि मैंने इसी के ऊपर सारी अपनी ये वीडियो डेवलप की है। तो अगर आप मेरे से स्टेप बाय स्टेप करके सीख के घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वर्जन पे आप काम करिएगा। ओके, अब मैं इस केस स्टडी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करता हूँ और पिछली वीडियो में हम कहाँ तक पहुँचे थे उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आज का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि ये जो वीडियो है, वन ऑफ माय कलीग डिपार्टमेंट कॉमर्स डॉक्टर किशोर कुमार ने इसको डेवलप किया है। हमने ये केस स्टडी बच्चों के साथ क्लास में डिस्कस करी है। तो मैंने इस यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पज़ यही है कि बच्चों को कन्वीनियंटली ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो सीख सकते हैं घर बैठ के भी, टैली को सीख सकते हैं अपने घर पे भी। उसके लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने इस पोर्शंस को कवर अप किया था जिसमें ये ट्रायल बैलेंस, बिफोर एडजस्टमेंट, लिस्ट ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर्स और स्टॉक इन ट्रेड है। इन सारी इंफॉर्मेशंस को टैली में रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो पार्ट 1 में हमने सीखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ उसको पहले से, अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं करने आती हैं, तो आप उसको सीखिए, तो ही आज आप कवर अप कर पाएंगे, इस वीडियो से आप टैकल कर पाएंगे। तो अब हम टैली खोलते हैं। टैली में अगर आप बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग सेशन में जाते हैं, हमारे पास रिपोर्टिंग सेशन में बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ये आपके पास बैलेंस शीट दिखाई दे रही है। कंट्रोल+F5 करेंगे तो ये डिटेल में आपको दिखाई देगी। तो वो जो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया है, जिस वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को, ये देखिए टैली में हमने वीडियो 1 में सीखा था। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, आज हम ये सीखने जा रहे हैं यहाँ तक करने के बाद ये जो नीचे ट्रांजैक्शंस गिवन है, इन ट्रांजैक्शंस को टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं वीडियो 2 में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज होता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं टैली में रिकॉर्ड कहाँ पे होती हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा, अगर टैली का हम गेट वे द टैली में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए वाउचर आपको दिखाई दे रहा है। वाउचर को हम ओपन करेंगे तो इन वाउचर में ही सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए,
तो वाउचर में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये सिस्टम लगता है थोड़ा सा हैंग हो गया है, लेट मी चेक। ओके, जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो आई विल रिकमेंड आप इसमें दो सेटिंग जरूर चेंज करिएगा। वो दो सेटिंग कौन कौन सी होंगी, पहले ये देखिए, यहाँ पे मेरा कर्सर है, चेंज मोड में जाइए। यहाँ पे जाने के बाद ये सिंगल एंट्री में था अभी तक, इसमें डबल एंट्री में जाइए तो ये डबल एंट्री में आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आपको करना होता है, ये जो F12 आपको दिखाई दे रहा है कर्सर जहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है जनरल डिटेल, यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। इसमें आप डेबिट क्रेडिट यूज करिएगा तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। इसमें यस क्लिक करेंगे, यस क्लिक करेंगे, यस हमने क्लिक कर लिया, कंट्रोल ए करेंगे तो सेव हो गया। तो अब ये देखिए जितनी भी आपकी जनरल एंट्री है वो किस में होगी, डेबिट क्रेडिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये दो सेटिंग आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये वॉचर्स की सिलेक्शंस कैसे करते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आपके पास देखिए यहाँ पे कितने सारे वॉचर्स हैं। तो क्वेश्चन है कि ये जो 15 ट्रांजैक्शंस हैं, क्या ये सारे एक ही वाउचर में पड़ेंगे, तो आंसर है नॉट एट ऑल। तो हम वाउचर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमारे पास फंडामेंटल्स क्या होगा सोचने का। तो उसके लिए फंडामेंटल वही जो बेसिक अकाउंटेंसी के फंडामेंटल्स हैं वही हम उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि टैली जो बनी हुई है वो बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर ही बनी हुई है। तो इस सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं तो टैली में अगर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसीव्ड वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल वाउचर है, परचेज वाउचर है। और F10 को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर दो अदर वाउचर भी हैं जिसको क्रेडिट नोट बोलते हैं और एक को डेबिट नोट बोलते हैं। स्केप करके हम बाहर आ जाएंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन है कि ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से वाउचर में कैसी एंट्री चलेगी। ये अभी सीखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर आप गलत वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे या तो टैली उसको ऑपरेट ही नहीं करेगा या गलत जगह पर उसकी पोस्टिंग कर देगा। तो पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा, ये वाउचर सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो वैसे मैंने आपको वैसे बता कन्वीनियंटली बताया कि ये फंडामेंटल के ऊपर ही डिपेंड करता है, अकाउंटिंग फंडामेंटल। तो बेसिक फंडामेंटल में आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए अगर आपको इन वाउचर्स के बारे में, इन टैली के बारे में सीखना है। तो जिस भी जर्नल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है या बैंक टू बैंक होगा तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, जिस भी जनरल एंट्री में कैश एंड बैंक, बैंक या कैश बैंक टू बैंक, मतलब डेबिट भी बैंक है और क्रेडिट में कैश है, या क्रेडिट में बैंक है डेबिट में कैश है, या बैंक टू बैंक है, जिस भी डेबिट क्रेडिट में जिस भी जनरल एंट्री में बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व होंगे तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। सेकंड है पेमेंट वाउचर कब यूज करते हैं। हम पेमेंट वाउचर तब यूज करते हैं जब हम किसी भी जनरल एंट्री में जो कैश और बैंक जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट में होता है। जैसे हमने राम को पेमेंट करी तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। या राम को हमने कैश पेमेंट करी, जनरल एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसका मतलब है जिस भी जनरल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट में जाएगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड वाउचर। तो रिसीव्ड वाउचर कब यूज़ करते हैं, वो सारी जनरल एंट्रीज जिन जनरल एंट्रीज में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहाँ डालेंगे, रिसीव्ड वाउचर में डालेंगे। जैसे मोहन ने हमें 5000 रुपीज़ पे किए तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो कैश यहाँ पे डेबिट हुआ है तो मोहन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो ये जनरल एंट्री कहाँ पे जाएगी, रिसीव्ड वाउचर में जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर हम कब यूज़ करते हैं, जनरल वाउचर हम तब यूज़ करते हैं उन सारी ट्रांजैक्शन में जिनमें कैश या बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, आपको कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10% फर्नीचर के ऊपर। तो फर्नीचर के ऊपर अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो जनरल एंट्री क्या होगी उसकी, तो ऑब्वियस है जनरल एंट्री बड़ी सिंपल सी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो इस जनरल एंट्री में देखिए कहीं पे भी कैश नहीं आया, कहीं पे बैंक नहीं आया, तो इस तरह की जनरल एंट्री को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे।
अब उसके बाद नेक्स्ट है सेल वाउचर। सेल वाउचर जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस में हम जितनी भी सेल ट्रांजैक्शंस करेंगे, अपने गुड्स को जो सेल करेंगे, तो गुड्स तीन तरह से आप सेल कर सकते हो। आप कैश में दे सकते हो, आप बैंक से पेमेंट करा बोल बोल सकते हो कि मेरे यूपीआई में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो, या आप बोल सकते हो कि चेक से पेमेंट कर दो। वट एवर द वे मीन यू आर मेकिंग द सेल, तो वो सेल वाउचर में जाएगी। चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, सेल वाउचर में जाएगी वो। नेक्स्ट है परचेज। परचेज वाउचर हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमने कोई भी परचेज करेंगे, चाहे कैश में परचेज करें, चाहे बैंक से पेमेंट करें, चाहे हार्ड कैश से पेमेंट करें, चाहे क्रेडिट पे परचेज करें, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? टैली में परचेज वाउचर में किया जाएगा। और नेक्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर, अदर वाउचर। अदर वाउचर में हमारे पास यहाँ पे दो वाउचर हैं जिसको मैंने अभी क्लिक किया, जिसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई गुड्स कस्टमर को सेल किया, वो गुड्स डिफेक्टिव निकले, कस्टमर ने गुड्स हमें वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? जिसको बोलते हैं सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? क्रेडिट नोट में। और उसका रिवर्स क्या होगा? परचेज। नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट कब यूज़ करते हैं? जब हमने किसी सप्लायर से गुड्स रिसीव किया, उसको यूज़ करने लगे, तो हमें पता लगा वो गुड्स डिफेक्टेड है, तो हम उसको वापस कर देंगे, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट नोट में करते हैं। तो आई होप कि इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि आपकी केस स्टडी यहाँ पे गिवन है, इसमें 15 यहाँ पे ट्रांजैक्शंस गिवन है। इन ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन करके अब हम कहाँ डालने जा रहे हैं? टैली में डालने लगे। टैली में जब डालने जा रहे हैं तो कहाँ पे डालेंगे? वॉचर में डालेंगे। कौन सा वॉचर सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशंस हैं। तो सिचुएशन कहाँ से, आप अगर आपको ईज डाउन करना है तो कहाँ से आप पता कर सकते हो? उसकी जनरल एंट्री से पता कर सकते हो, तो वो आपको ईज डाउन रहेगा। तो लेट्स सी। ओके, मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम टैली सीख रहे हैं, तो आपको एकदम स्टार्टिंग से आप सीख रहे हैं, तो एकदम बेसिक से मैं इसको हैंडल करने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो इन ट्रांजैक्शंस को मैं सीधा आपको टैली में नहीं लेके जाऊंगा। इसका पेन पेपर में जनरल एंट्री कैसे करती हैं, उस जनरल एंट्री के बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना बताऊंगा कि हम कौन से लेजर में इसको वॉचर में डालेंगे, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। तो लेट्स स्टार्ट हैंडल दी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसका नाम क्या है, उसको क्या उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? ₹90,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम आकाश इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? कि हमने उससे रिसीव किया ही, तो इसका मतलब वो हमारा डेटर होगा। तो हम ऊपर पढ़ते हैं डेट, उससे पैसे लेने कितने थे। तो ये देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको डेटर्स की लिस्ट गिवन है, तो उसमें ये देखिए आकाश की इंफॉर्मेशन गिवन है। आकाश से हमने लेने थे ₹95,000, और नीचे हमें बताया गया कि वो दे पा रहा है सिर्फ ₹90,000, 5,000 रुपये वो नहीं देगा। तो इसकी हमने जनरल एंट्री करनी है। वाउचर एंट्री करने से पहले हम जनरल एंट्री करना सीखते हैं। तो जनरल एंट्री इसकी क्या होगी? तो आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पर जनरल एंट्री ड्राफ्ट कर दिया आपके लिए। जनरल एंट्री इसकी ये होगी, वो हमें पे कर रहा है तो हम इसको सीधा बैंक में पैसा डाल रहे हैं। तो हमारे पास बैंक है, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उसको है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है, वो हम उसको डेबिट कर देंगे 90,000 से। और उसने हमें 5,000 नहीं पे किया, तो डिस्काउंट उसको हम अलाउ कर देंगे 5,000 का, और आकाश को हम क्रेडिट कर देंगे ₹95,000 से। इससे उसका अकाउंट फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो अब ये देखिए, इस ट्रांजेक्शन्स को कौन से वाउचर में डाला जाएगा, अब हमने ये डिसीजन लेना है। तो हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हमें ये सिलेक्शन करना है कि कॉन्ट्रा में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, रिसीप्ट में जाएगा, जनरल में जाएगा, कि सेल में जाएगा, कि परचेज में जाएगा, कि परचेज रिटर्न में जाएगा, कि सेल रिटर्न में जाएगा। तो मैंने उसको बताया आंसर क्या है। आंसर आपको बताया कि जिस भी जनरल एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है, उसको हम क्या करेंगे? रिसीप्ट वाउचर में डालेंगे। तो यहाँ पे है, आपको बता दिया यहाँ पे कि हम रिसीप्ट वाउचर यूज करेंगे इसके लिए। तो चलो हम इसको यूज करते हैं। तो हम ये रिसीव्ड वाउचर में गए, हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो जनरल एंट्री में देखिए
हमारा जो क्रेडिट कौन है, तो क्रेडिट यहाँ पे आकाश है, कितने अमाउंट से है, 95,000 से है। तो हम अब खोलते हैं अपना ये रिसीप्ट का वॉचर खोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्रेडिट दिखाई दे रहा है। तो क्रेडिट दिखाने के बाद यहाँ पे ढूंढिए आकाश कहाँ पे, ये रहा आकाश है, आकाश को आपने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा है इससे हमने 95,000 रुपीज लेने हैं, तो इसकी फुल सेटलमेंट होने वाली है, तो इसका मतलब है। और जनरल एंट्री में देखिए आकाश कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, तो आंसर है 95,000 से क्रेडिट हुआ है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 95,000 से ये एंट्री कर देंगे, ये हमने 95,000 से एंट्री कर दी। अब उसका बाद है डेबिट किसको किया जाएगा, तो जनरल एंट्री में देखिए डेबिट किसको किया गया, डेबिट किया गया स्टेट बैंक इंडिया करंट, स्टेट एसबीआई करंट अकाउंट 90,000 रुपीज से। तो हम देखते हैं कि हमारे पास करंट अकाउंट है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे गए, डेबिट में गए, डेबिट के यहाँ पे आए, तो यहाँ पे लिखेंगे एस बी आई। ये देखिए आपके सामने, ये ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं इसको पहले, जब हमने फर्स्ट वीडियो में इसको बनाया था। तो हमने इसको क्लेस किया, तो क्या ये 90,000 से एंट्री हुई है, तो आप जनरल एंट्री में देखिए ये हुई है 90,000 रुपीज से। तो हम यहाँ पे 90,000 रुपीज कर देते हैं इसको, ये हमने 90,000 कर दिया, 90,000 कर दिया। तो इसका मतलब है, अब ये डेबिट क्रेडिट तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 95, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 90,000। तो जनरल एंट्री में देखते हैं मैच कैसे करेंगे। तो हमें एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो क्या अभी तक हमने डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट खोला हुआ है, तो आंसर है, चेक कर लेते हैं इसका। जब हम टैली में गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डेबिट है, यस टैप किया, आगे बढ़े, तो डिस्काउंट अलाउड, तो देखिए आपको यहाँ डिस्काउंट अलाउड कॉल, यहाँ पे लेजर ही नहीं क्रिएट किया हुआ। तो इस सिचुएशन में लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, तो ये स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हो जाएगी न्यू लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ये शॉर्टकट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बार बार ये यूज होगा। तो हम यहाँ पे नेम ऑफ द लेजर अकाउंट पूछ रहा है आपसे, क्या रखना है आपने, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या रखना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब डिस्काउंट अलाउड बताइए किसके अंडर आता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब आप शॉर्टकट है कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेव हो गया, कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेव हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड में 5,000 चाहिए, जनरल एंट्री क्या बताती है हमें, जनरल एंट्री भी यही बताती है कि 5,000 से ये डेबिट करना है, कितना, 5,000। तो लेजर यहाँ पे देखिए हमने 5,000 से हमें डेबिट कर दिया, तो ये इसको हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, जैसे हम जनरल एंट्री में नरेशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रुपीज रुपीज 90,000 रिसीव्ड फ्रॉम, क्या नाम है इसका, आकाश, इन फुल सेटलमेंट। तो ये हमने फुल सेटलमेंट से इसके 90,000 का लिख दिया, एंड डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं इसको, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 5,000। तो ये हमने नरेशन कर ली, इसको एंटर करेंगे, अब ये पूछेगा सेव करना है, तो हम करेंगे फिर एंटर करेंगे, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपने टैली में क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ये जो आपके सामने फर्स्ट ट्रांजैक्शंस गिवन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने सीख लिया, कि रिसीव फ्रॉम आकाश इन फुल सेटलमेंट 90,000 रुपीज जो आपने रिसीव किए, टैली में कैसे डालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बेसिक फंडामेंटल जो अकाउंटेंसी में है, वो जनरल एंट्री के थ्रू किया। जनरल एंट्री करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कैसे टैली में डालना है आपने। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, क्या उसमें लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है नथिंग कैन बी रिकवर फ्रॉम ज्योति। तो ज्योति से कुछ भी रिकवर नहीं होगा, तो डाउटफुल डेट तो भूल ही जाओ, पूरे का पूरा पैसा हमारा क्या है, डूब गया है, बैड डेप्ट हो गया है। तो देखते हैं ज्योति से लेना कितना था, तो हम डेटर्स अकाउंट में जाते हैं, लिस्ट ऑफ डेटर में जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ज्योति से हमने लेने थे 5,000 रुपीज। तो इसकी जनरल एंट्री देखते हैं क्या बनती है,
ये देखिए इसकी जनरल बनती है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर नोन एज ज्योति। ज्योति का 5,000 हमारा डूब गया है, ये जनरल एंट्री है। अब आपको डिसीजन लेना है कि टैली में ये जनरल एंट्री के बेस पे कौन सा हम वाउचर हम सेलेक्ट करेंगे। तो क्या इस जनरल एंट्री में क्या हमारा कैश या बैंक कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, तो आंसर है नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है क्या ये गुड्स के रिगार्डिंग है कोई, आंसर है नॉट एट ऑल। क्या ये रिटर्न के रिगार्डिंग है, तो आंसर नहीं। तो क्या बचा, जनरल वाउचर हमारे पास बचा है। तो ये एंट्री कहाँ डलेगी, जनरल वाउचर में पड़ेगी। तो चलो इसको डाल के देखते हैं। तो हम पहुंच गए कहाँ पे, ये हम पहुंच गए टैली में। तो हम यहाँ पे जाके जनरल वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन में जनरल वाउचर आपका सिलेक्ट हो गया। अब देखिए जनरल एंट्री में यहाँ पे कर्सर है, क्या आप पूछ रहा है डेबिट किसको करना है। तो जनरल एंट्री देख लेते हैं, डेबिट किसको करना है, डेबिट करना है बैड डेप्ट को। तो बैड डेप्ट को करना है। तो हम यहाँ पे टैली में जाते हैं। तो यहाँ पे बैड डेप्ट टाइप करेंगे तो देखो बैड डेप्ट इसमें है ही नहीं है। बैड डेप्ट अभी क्रिएट ही नहीं है। तो अगर कोई लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर है अल्ट प्लस सी। तो अल्ट प्लस सी करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हो रही है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हमारा क्या कौन किसके अंडर आएगा, तो आंसर है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आता है कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आंसर है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेव हो गया। तो बैड डेप्ट अब दिखाई दे रहा है। तो कितने जनरल एंट्री में देखिए कितना अमाउंट है, आंसर है 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। ये 5,000 हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब है क्रेडिट किसको करना है। तो जनरल एंट्री में देखिए क्रेडिट किसको किया हुआ है, तो आंसर है ज्योति को हमने यहाँ क्रेडिट किया हुआ है। ये रही ज्योति 5,000 से। तो टैली में भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ढूंढते हैं ज्योति है क्या यहाँ पे। तो यस यहाँ पे देखिए ये ज्योति यहाँ पे है, ऑलरेडी लेजर अकाउंट इसका बना था जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी। ज्योति का हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 5,000। ये यस यस करते रहो। तो आपके यहाँ पे नरेशन लिख, आप टाइम सेव करने में नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे नरेशन लिख लेना अपने कन्वीनियंट के लिए। अब मैं कंट्रोल प्लस ए करूँगा तो ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो ये हमने टैली में फर्स्ट ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी, ₹90,000 was received from Akash in full settlement and nothing can be recovered from Jyoti। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया है टैली में। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब वीडियो वन में हमने ये पहले भी पूरा कैसे किया था, यहाँ तक कैसे पहुंचे थे, वो पहला वीडियो में आप समझिए। उसके बाद आज की नेक्स्ट की ट्रांजैक्शन आप समझ पाएंगे। अब चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो सेकंड ट्रांजैक्शंस में क्या लिखा हुआ है, सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है फॉलोइंग सेल्स वर मेड टू दी अमन टेलीकॉम रजिस्टर्ड डीलर लाजपत नगर दिल्ली। तो तीन इसको हमने सेल करी है, ये तीन सेल करी है। एक एलजी का उसको स्मार्ट टीवी बेचा है, 7 यूनिट उसको बेची हैं 55,000 रुपये के हिसाब से बेची हैं। एमआई के स्मार्ट टीवी इसको 42 इंच के हमने सेल किए हैं, 10 यूनिट्स हमने सेल करी हैं, 32,000 रुपीज़ की सेल करी हैं। और इन दोनों सेल के लिए हमने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया है 5% के हिसाब से। तो इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट को कैसे हैंडल किया जाता है वो हम सीखेंगे। साथ ही साथ ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस में करी हुई है, ये करी है आपने वर मेड टू दे, ये हमने करी है कैश में। फॉलोइंग सेल वर मेड। तो आपके पास ऑप्शन है कि ये आप किस में कर सकते हो, बैंक में भी ले सकते हो पेमेंट या कैश में भी ले सकते हो, सेल करिए, नथिंग इज मेंशन हियर। दूसरी क्या है कि हमने ओके ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब कैश में ही सेल की होगी तो हम ये मान कर लेंगे कैश में, तो हम भी कैश में ही एंट्री करेंगे। दूसरा है कि जो हमने क्रेडिट पे सेल करी है उसके लिए कोई उसको डिस्काउंट नहीं दिया है। तो चलो इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, पहले कैश में जो सेल किया है उसको पहले हैंडल कर लेते हैं, दूसरा बाद में। तो इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगी, तो इसकी जनरल एंट्री देखने के लिए तो ये देखिए आपकी स्क्रीन में यहाँ पे ये इसकी जनरल एंट्री है। पार्ट वन में जब हमने कैश सेल किया है, हम को हम डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो हम जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड काउंट डेबिट टू सेल, ये हमारी जनरल एंट्री होगी। क्योंकि जब हम कैश में सेल करते हैं तो वेंडर जिससे जिसको सेल किया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कैश इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। जनरल एंट्री में कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, टू सेल आएगा, ये जनरल एंट्री बन जाएगी। अब उसको क्या क्या सेल किया हमने, हमको सेवन, हमने ये 55,000 रुपीज़ के हमने 55,000 रुपीज़ के सेवन उसको हमने LG टीवी बेचे हैं, और 32,000 रुपीज़ के हिसाब से 10 हमने उसको टीवी बेचे हैं। और इन दोनों का जो फिगर होगा उस पे हमने 5% उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो अगर हम इस सेल को ऐड करूं, सेल बनती है 7,05,000 रुपीज़, उसका मैं 5% करूं तो 35,250 उसका क्या बनता है, कैश डिस्काउंट बनता है। तो सेल कितने से क्रेडिट होगी, 7,05,000 से होगी। और कैश एक्चुअल में मिला कितना हमारे बिजनेस को, 6,69,750 मिला। और डिस्काउंट हमने कितना दिया, 35,250 दिया हमने, राइट। तो ये हो गया, जब पेन पेपर में हम जनरल एंट्री करते हैं तो इस तरह से इसको करेंगे। अब बात करते हैं टैली में कैसे किया जाएगा, कि टैली में सारा मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे, आंसर नॉट एट ऑल, सॉफ्टवेयर अपने आप सारी कैलकुलेशंस करेगा। तो पहले अपने डिसीजन लेना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ पे हम डालेंगे, किस वाउचर में हम डालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी सेल होंगी वो सेल वाउचर में जाएंगी। तो आंसर हमें मिल गया कि सेल वाउचर में एंट्रीज आएगी। तो हम इसको यहाँ पे जाते हैं टैली में, हम टैली में जाने के बाद सेल वाउचर में गए, हमने इसको क्लिक किया तो सेल वाउचर हमारे सामने ये खुल गया। तो हमने किसको सेल किया है, तो ये देखिए हमने सेल किया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेल किया है, अमन टेलीकॉम को हमने सेल किया है, ये हमारा कस्टमर है। तो टैली में अगर हम सेल में हमने पार्टी नेम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ द लेजर अकाउंट है, क्या यहाँ पे अमन टेलीकॉम है, तो आंसर है नॉट, नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें अमन टेलीकॉम अकाउंट, लेजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट वही है Alt+C। Alt+C करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप हो रही है। यहाँ पे हम लिखते हैं अमन, क्या नाम है इसका, अमन टेलीकॉम, ये हमने क्रिएट कर लिया। और ये किसके अंडर करेंगे, डेटर्स के अंदर करेंगे, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। तो ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर हमने क्रिएट कर लिया। इसको हमने अल्ट Ctrl+A करेंगे तो सेव हो गया। फिर हम इसको टैप करेंगे, सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी, टैप करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, टैप टैप करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो आंसर है सेल लेजर आप बनाइए। हम देखिए सेल वाउचर, स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम सेल वाउचर में करते हैं तो यहाँ पे सेल लेजर के बारे में क्या पूछ रहा है। तो ये आपसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि सेल लेजर में हम क्रेडिट किसको करेंगे। तो आंसर है जनरल एंट्री में, देखिए क्रेडिट किसको किया गया है, ये आपकी जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री में क्रेडिट किसको किया गया है, सेल अकाउंट को किया गया है। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, टैली में चलते हैं, तो वापस टैली में हम जाएंगे। तो यहाँ पे सेल लेजर में जाके जहाँ पे कर रहा है तो अल्ट, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में क्या आपको सेल लेजर दिखाई दे रहा है, तो आंसर नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक इस कंपनी में सेल लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया है। तो हम कहेंगे Alt+C करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हम सेल अकाउंट, ये किसके अंडर आएगा, तो आंसर है ये सेल, सेल अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो ये सेल अकाउंट को हमने सेव कर लिया, Alt+A किया, तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई। तो इसका मतलब है हमारे पास दो लेजर अकाउंट हैं, कौन कौन से हैं, अमन अकाउंट नहीं था, हमने उसको क्रिएट कर दिया। सेल अकाउंट नहीं था, सेल लेजर में उसको क्रिएट कर दिया। अब नेम ऑफ द आइटम्स हमने यहाँ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द आइटम यहाँ पे कर्सर में यहाँ रखेंगे। तो हमने क्या पहले सेल किया है, तो देखते हैं क्या हमने सेल किया है। हमने सेल किया है LG का ये टीवी हमने सेल किया है, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको, ये आपने कर लिया। कितनी यूनिट सेल करी है आपने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपने करी है 7 यूनिट्स आपने सेल करी है। तो कितने के हिसाब से करी हैं, 55,000 रुपीज़ के हिसाब से करी हैं। 7 आपने करी हैं, टैप करेंगे फिर आ जाएगा 55,000 रुपीज़, यहाँ पे रेट लिखेंगे, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डिस्काउंट वाले कॉलम में यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये ट्रेड डिस्काउंट के लिए बना हुआ है, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे।
तो ये हमारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी। दूसरा क्या हमने सेल किया है इसको हम देखते हैं। दूसरा इसको हमने किया है एम आई स्मार्ट टीवी सेल किया है इसको 42 इंच वाले। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए आपके लिस्ट ऑफ स्टॉक में दिखाई दे रहा है ये पी। कितने इसको हमने सेल करे हैं, तो देखिए हमने इसको 10 यूनिट्स हमने सेल करे हैं 32,000 रुपीज़ ईच के हिसाब से। तो हम इसको टैली में डाल देते हैं 10 यूनिट, और टैप करके आगे चलेंगे तो 32,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर टैप करेंगे तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ये रिकॉर्ड करने के बाद अब देखिए जनरल एंट्री में नेक्स्ट क्या दिखता है। जनरल एंट्री में देखिए क्या, ओए यहाँ पे तो हम गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए, और हमने किसको डेबिट कर दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे अमन अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसको चेंज करेंगे तो ये देखिए कैश अकाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है, तो कैश को हम यहाँ से ले लेंगे क्योंकि हम एक कैश में एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा अब। तो ये सेल अकाउंट ठीक है, ये हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए जनरल एंट्री में नेक्स्ट क्या है। जनरल एंट्री में नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउ, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये क्या है, डेबिट होना है। तो इसको हम डेबिट में देखते हैं आगे। ये हम चले गए कर्सर में, तो यहाँ पे हम गए तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट ट्राई किया, तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे अकाउंट दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे, क्लिक कर लिया। कैश डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे आ गया आपके सामने। तो इसके पास यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है पीछे, यहाँ पे रेट पे आप लिखेंगे -5। -5 लिखना जरूरी है। -5 का मतलब हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप एंटर करेंगे तो ये देखिए सिस्टम ने खुद कैलकुलेट कर दिया 32,250 रुपीज़ का। इसको एंटर करेंगे तो आप ये देखिए टोटल जो अमाउंट जो बिल बनेगा जो कैश में एक्चुअल में हमें रिसीव होगा 669750 का होगा। डिस्काउंट कितने का दिया, 35,250 का दिया हमने उसको। तो जनरल एंट्री में देखिए यही एंट्री कर रखी है आपके सामने स्क्रीन पे। तो अभी आपने देखा कि जब कैश में हम डिस्काउंट देते हैं, सेल करते हैं सेल वाउचर में, तो हमने एक गलती करी थी अमन को हमने अकाउंट, पार्टी अकाउंट में हमने यहाँ कैश के बजाय अमन लिख दिया था। तो हमने कैश में करी, तो कैश में इसकी एंट्री करेंगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हो गई है। नरेशन में आप नरेशन लिख सकते हैं, नहीं आप टाइम सेव करने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसमें नरेशन लिख लेना। अब मैं Alt+A करूँगा तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर, नहीं मेरे को नहीं भेजना है, तो मैं नो कर दूंगा उसको। तो वो एंट्री सेव हो चुकी है। तो इसका मतलब है जो हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है उसका जो ये वाला पोर्शन है वो हम वाउचर डाल चुके हैं, उसका कहाँ पे, सेल वाउचर डाल चुके हैं, जो कि कैश में हमने सेल किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये वाला जो वाउचर है हम इसको डालने जा रहे हैं। अब इसको डालने के लिए अब हम देखते हैं क्रेडिट पे सेल किया है, तो क्रेडिट सेल में इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी, ये बनेगी अमन टेलीकॉम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्योंकि जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उस पार्टी के नाम को हम डेबिट करते हैं, तो ये इसकी जनरल एंट्री बन गई है। तो इसका मतलब है ये वाउचर कौन सा होगा, वाउचर सेल वाउचर ही होगा। तो हम वापस टैली में आते हैं, टैली में आने के बाद हम सेल वाउचर खुला हुआ है, यहाँ पार्टी नेम में हम ले लेंगे क्या, अमन टेलीकॉम। अमन टेलीकॉम को हमने डेबिट में डाल दिया, अमन। उसके बाद सेल लेजर में सेल अकाउंट आएगा। अब इसको क्या सेल किया है, इसको सेल किया है JBL, JBL गो के 3 के हमने क्या सेल किया है, 5। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको सेल किया है, इसको JBL के हमने 5 यूनिट सेल करे हैं 35 ईच के हिसाब से ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे यूनिट में हम 5 लिख देंगे, यहाँ पे आ गया 35 रुपीज ईच। एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं है, एंट्री कंप्लीट हो गया। Ctrl+A करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका क्या हो गया, सेकंड ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गया है। तो अब हम थर्ड ट्रांजैक्शंस को सीखने जा रहे हैं। थर्ड ट्रांजैक्शंस में क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग ₹20 lakh was purchased from ATS Infra Limited and paid ₹2 lakh from bank and 2 lakh in the share of Tata Motor Limited.
तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री हम देखते हैं। तो जर्नल एंट्री ये होगी इसकी, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट टू शेयर ऑफ द मोटर कैप, शेयर ऑफ द टाटा मोटर। और बैलेंस जो अमाउंट है 16 लाख रुपीस का, ये अभी तक हमने पे नहीं किया है, ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के लिए अब क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाना है, तो किस हेड में जाएगा। तो ऑब्वियसली है बिल्ड, हम क्रेडिटर वर्ड तब यूज करते हैं जब गुड्स के रिगार्डिंग जिनकी पेमेंट हमने देनी होती है, तो उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। पर बिल्डर्स को हमने जब पेमेंट देनी है तो उसको हम सिक्योर लोन में डाल सकते हैं, या लोन एंड एडवांसेस में डाल सकते हैं उसमें, तो हम इसको सिक्योर लोन वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। तो इसमें इस ट्रांजैक्शन में देखिए ये आप किस वाउचर में डालेगी। तो इसमें देखिए बैंक जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो जिस भी जर्नल एंट्री में बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसको, वो अदर देन दी गुड्स हैं, तो उसमें हम पेमेंट वाउचर यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर। इज इट क्लियर? तो इसको हम पेमेंट वाउचर में डालेंगे। तो चलो हम खोलते हैं यहाँ पेमेंट वाउचर। ये हम गए पेमेंट वाउचर में, ये हमने पेमेंट वाउचर सिलेक्ट किया। तो जनरल एंट्री में देखिए डेबिट किसको किया गया है, डेबिट किया है बिल्डिंग अकाउंट को। ये हमने बिल्डिंग अकाउंट यहाँ से कॉपी किया। तो हम यहाँ पे फिर वाउचर में गए, तो हम यहाँ पे देखा बिल्डिंग। तो ये देखिए बिल्डिंग यहाँ पे है ही नहीं है, अभी तक अकाउंट है ही नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट। तो अल्ट+C करेंगे तो ये नई स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, इसमें आप बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट किसके अंडर आता है, तो आंसर है फिक्स एसेट। तो ये फिक्स एसेट में इसको हम सेव कर देंगे। Alt+Control+A करेंगे तो सेव हो जाएगा बिल्डिंग। तो जनरल एंट्री में देखिए कितने अमाउंट से बिल्डिंग आपकी डेबिट हो रही है, 20 लाख रुपीज से। तो हम वाउचर में भी यहाँ डाल देते हैं 20 लाख रुपीज। ये मैंने डाल दिया 20 लाख रुपीज। हाँ 20 लाख रुपीज। तो आंसर क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करने के लिए जनरल एंट्री में देखते हैं क्या है। तो पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमने 2 लाख रुपए इसको दिए हैं। तो वाउचर में देखते हैं SBI, SBI ये रहा करंट अकाउंट। यहाँ से कितनी पेमेंट करनी है, 2 लाख रुपीज करनी है। ये हमने 2 लाख रुपीज पे किया इसको, ये पेमेंट कर दी हमने, ये सेव होगी। सेकंड किसको क्रेडिट किया हमने, जो देखते हैं जनरल एंट्री में केस को क्रेडिट किया है शेयर ऑफ द टाटा मोटर लिमिटेड, तो 2 लाख रुपीज से इसको कर देंगे। तो हम वाउचर में जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं शेयर, ये आ गया शेयर ऑफ टाटा मोटर लिमिटेड। कितने के हैं, तो आंसर है 2 लाख रुपीज के। ये 2 लाख के टाटा मोटर के दे दिए। थर्ड एंट्री किसकी है, जनरल एंट्री में देखते हैं, लिखा हुआ है ATS इंफ्रा। ATS इंफ्रा को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम वाउचर में जाते हैं, तो हमने यहाँ पे ATF इंफ्रा को किया, तो आंसर है स्पेलिंग एरर, मतलब ये अकाउंट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ। तो नहीं हुआ है तो इसको हम Alt+C करेंगे, ये स्क्रीन पॉपअप होगी आपके सामने। होने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे क्या, ATS इंफ्रा। ये किसके अंडर आएगा, तो आंसर मैंने आपको बताया सिक्योर लोन में डाल सकते हैं। ये सिक्योर लोन में डाल दिया इसको, क्योंकि ये बिल्डर सिक्योर लोन ही होगा, अदरवाइज ये बिल्डिंग के पेपर हमें देगा नहीं जब तक उसकी लास्ट पेमेंट हमारे पास नहीं आ जाएगी। तो Control+A करेंगे जो सेव हो जाएगा, 16 लाख रुपीज इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हम एंटर करेंगे, नरेशन यहाँ लिखेंगे, और Alt+Control+A करेंगे तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाएगी किसमें, टैली में। तो ये हमने क्या कर दिया, थर्ड ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर दिया। अब हम आने जा रहे हैं किसके बाद, फोर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। तो फोर ट्रांजेक्शन्स में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है फॉलोइंग परचेज वर मेड फ्रॉम जैन कम्युनिकेशन फ्रॉम द यूपी रजिस्टर्ड डीलर है। क्या क्या इससे परचेज किया हमने, हमने आईफोन लिए इससे, iPhone 13 लिए ऐसे 10 यूनिट, हमने सैमसंग का S23 लिया है 10 यूनिट्स लिए हैं, मोबाइल कवर लिए हैं। और इसमें देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी है, पहले जो हमने सेल किया इसमें कैश डिस्काउंट था, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। और आपको ये पता होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, हम कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ प्लेस करना है उसको हम रिकॉर्डिंग में लेके आते हैं। पर ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं अभी आपके सामने दिखते हैं।
तो पहली ट्रांजैक्शन है क्या क्या है, परचेज परचेज है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री हम देख लेते हैं इसकी क्या होगी। जनरल एंट्री ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। जनरल एंट्री यहाँ पे है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैन कम्युनिकेशन। अमाउंट कितना है, 9,330,200 रुपीज़ है। ये कैसे कैलकुलेट किया, ये देखिए 10 फ़ोन है, आईफोन है, 45 रुपीज़ का एक है। लेस करेंगे 5% डिस्काउंट तो वो अमाउंट आ जाएगा 4,27,500। सैमसंग के जो हमारे हमने कितने फ़ोन परचेज किए हैं, हमने परचेज किए हैं 10 फ़ोन परचेज करे हैं। 50,000 रुपीज़ का एक फ़ोन है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 5 लाख रुपीज़ हमें इसका पे करना है। उसके बाद कवर, जो मोबाइल कवर लिए हमने हमने 100 कवर लिए हैं। 10 रुपीज़ के साथ 30 रुपीज़ का एक कवर है हमारा, और उस पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो हमने टोटल 3,000 में पे किया, हमने 2,700 रुपीज़ पे करे हैं। तो इनको तीनों को टोटल करेंगे, टोटल बढ़ जाएगा 9,32,200 रुपीज़। ये हो गया जनरल एंट्री। अब इसका, ये जनरल एंट्री हमें क्या हेल्प कर रही है डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा वाउचर हमने यूज़ करना है। तो वाउचर हमारा यूज़ होगा कौन सा, परचेज वाउचर। इन गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर में डालेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस का टैली में हमें करनी पड़ेंगे यहाँ से, नॉट एट ऑल, टैली सॉफ्टवेयर अपने आप सारी कैलकुलेशंस करेगा। तो चलो देखते हैं टैली में कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, परचेज वाउचर। तो हमने ये परचेज वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया। और सबसे पहले हमने इनवाइट पार्टी नेम पूछ रहा है, किससे हमने परचेज किया है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन में जैन कम्युनिकेशन से हमने परचेज किया। टैप टैप करके आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद ये जैन कम्युनिकेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कौन सी आइटम आपने परचेज करी है। तो आईफोन 13 मिनी आपने किया है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे आईफोन 13 मिनी। तो यहाँ पे आईफोन 13 मिनी का स्टॉक में तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब है अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने जब कोई लेजर काउंट नहीं होता है तो उसको कंट्रोल सी करके हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट हम क्या बनाते हैं, उसका लेजर काउंट बनाते हैं। उस लेजर काउंट बनाने के बाद उसको यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इन्वेंट्री के लिए भी क्या हम वैसे ही करेंगे, तो आंसर है यस एट ऑल। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि आईफोन जो 13 हमने परचेज करने जा रहे हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन में, ये जो आईफोन 13 है हमारे स्टॉक में है ही नहीं, ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है। इसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अपने टैली में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टैली में हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो पता चला कि ये तो है ही नहीं हमारे स्टॉक में। तो अल्ट प्लस, एक मिनट इसको, ओके नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको लेके आते हैं। तो अल्ट प्लस सी करेंगे तो नई स्क्रीन पॉपअप हो गई है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्या, आईफोन 13 मीनिंग 128 GB। तो क्या ये एक प्राइमरी अकाउंट है, नॉट एट ऑल, ऑलरेडी हमारे इसकी ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप कौन सा है, मोबाइल फ़ोन ग्रुप में इसको डाल देंगे। तो क्या इसको पीसीस में रिकॉर्ड करेंगे, तो आंसर है यस, पीसी में इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीएसटी अभी कवर नहीं कर रहे हैं इस केस स्टडी में। बात फोर्थ वीडियो में इसको कवर अप करेंगे तो उसमें हम डिटेल में सीखेंगे। तो अल्ट प्लस ए करेंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड हो गया, तो कितने हम आईफोन ले रहे हैं अब देखते हैं। केस स्टडी में क्या कहता है, हम ले रहे हैं 10 आईफोन ले रहे हैं और 45,000 रुपये का एक फ़ोन हमें पड़ रहा है। जिसकी एंट्री हम डाल देते हैं 10, यहाँ पे लिखेंगे, टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 45,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डिस्काउंट का। डिस्काउंट वाला कॉलम है, तो इसमें डालेंगे ट्रेड डिस्काउंट वाला रेट, क्या उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो केस स्टडी में देखिए उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस वाले कॉलम में हम डाल देंगे 5%। तो 5% डालेंगे, एंटर करेंगे, तो देखो सॉफ्टवेयर ने अपने आप कैलकुलेट कर लिया। उसको 4,50,000 पे नहीं करना है, उसको 4,27,500 ही हमने पे करने हैं उसको। एंटर करेंगे, नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। अब उसके हमने और क्या परचेज किया देख लेते हैं, केस स्टडी में क्या कह रहा है। हमने सैमसंग का ये फ़ोन उससे परचेज किया है, तो देखते हैं क्या है, स्टॉक हमारे पास है क्या। तो हमने यहाँ पेस्ट किया तो बोलेगा नहीं है, स्पेलिंग एरर, मतलब ये स्टॉक में है ही नहीं है। ये देखिए लिस्ट ऑफ द स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे है ही नहीं है। नहीं है तो इसको क्रिएट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे। अल्ट प्लस सी करने के बाद नई नई स्क्रीन पॉपअप होगी स्टॉक आइटम क्रिएशंस की, इसमें आप पेस्ट कर देंगे उसको।
सैमसंग S23 256 GB फ़ोन, ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ऑब्वियसली ये मोबाइल फ़ोन ही है, तो मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में ले लेंगे इसको। यूनिट भी इसकी पीसीज में चाहिए, पीसीज में लेंगे, कंट्रोल+A करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब ये देखते हैं कितनी यूनिट्स हमने परचेज करी हैं, तो आंसर हमें मिलेगा, कहाँ चला गया ये, कितनी यूनिट्स हमने परचेज करी है, 10 यूनिट्स हमने परचेज करी है, और 50,000 रुपीज़ की एक यूनिट है, ये 50,000 की एक यूनिट है, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, टैप करेंगे तो आगे चलेंगे, यहाँ लिखेंगे 50,000, तो यहाँ पे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसको किया, तो इसके बाद ये एंट्री कंप्लीट हो गई। और देखते हैं हमने क्या परचेज किया जैन से, जैन कम्युनिकेशन से। तो केस स्टडी में चलते हैं वापस। तो ये देखिए, मोबाइल कवर हमने परचेज करे हैं। कितने परचेज करे हैं? 100 पीस करे हैं, 30 के हिसाब से परचेज करा है ईच, और 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, वाउचर में गए तो हमने यहाँ किया, तो देखिए यहाँ पे है ही नहीं है, कवर अभी तक हमारे स्टॉक में है ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो इसको भी वैसे ही Alt+C करेंगे तो ये नई स्टॉक आइटम, वेट, अब ये स्क्रीन आई है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसकी कैटेगरी किसके अंडर आएगा? इसकी कैटेगरी बनेगी मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एसेसरीज में क्या हमें पीसीस में चाहिए? यस, हमें पीसीस में चाहिए। कंट्रोल+A करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। कितने यूनिट्स परचेज करे हैं? तो आंसर है 100 यूनिट्स हमने परचेज, 100 पीस हमने करे हैं, परचेज करे हैं। और एक पी 100 की है, एक पीस का रेट है 30, और डिस्काउंट कितना मिला है? 10%। तो 10% डिस्काउंट वाले कॉलम में डाल देंगे, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा। उसके साथ ही सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल प्लस, और ये देखिए आपकी जनरल एंट्री में कितना दिखा, डेबिट किया था हमने 9,30,200, और देखिए सारा कैलकुलेशन 9,32,000 रुपीज़, 9,30,200 रुपीज़ सॉफ्टवेयर ने सारा कुछ खुद कैलकुलेट किया, सारा स्टॉक रिकॉर्डिंग कर लिया, एक एक आइटम को आराम से उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने सिस्टम में। तो इसके साथ ही कंट्रोल+A करेंगे, ये एंट्री सेव हो जाएगी। तो एंट्री नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ एंट्री क्या है? फिफ्थ एंट्री ड्राइंग की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो इसमें क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है जिसका 13 मिनी 120 GB है, और एक मोबाइल कवर है, ओनर ने गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को ऑन हर बर्थडे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? जनरल एंट्री इसकी होनी चाहिए, ये आपकी स्क्रीन में सामने दिखाई दे रही है। इसकी जनरल एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने अमाउंट से होगा? मिनी जो मोबाइल फ़ोन आपने परचेज किया था, कितने का परचेज किया था? 45,000, और 30,000 का इसका कवर है। ये तो मैनुअली हमें करना पड़ता है, पर टैली में ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कौन सा स्टॉक कितने का परचेज किया था। सिस्टम अपने आप सारा कुछ कैलकुलेट करेगा। कैसे करेगा? तो पहले डिसीजन लेते हैं किस, ये वाउचर कौन सा यूज़ करना है। क्वेश्चन है वॉचर कौन सा है? क्या हम परचेज कर रहे हैं, क्या हम सेल कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। क्या कैश एंड बैंक कहीं डेबिट क्रेडिट है? नॉट एट ऑल। तो हम कौन सा वॉचर यूज करेंगे? हम जनरल वॉचर यूज करेंगे। जनरल वॉचर यूज करेंगे, जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री इसकी बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। दिस इज द जनरल एंट्री फॉर द यूज ऑफ द स्टॉक फॉर द पर्सनल यूज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ड्राइंग अब देखते हैं किस में डालनी है, जनरल वाउचर में। तो हम टैली में चलते हैं, टैली में जा रहे हैं, ये हम चले गए जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में डेबिट किसको करना है? ड्राइंग को। तो हमने यहाँ पेस्ट किया, तो आंसर है स्पेलिंग एरर, मतलब ड्राइंग अकाउंट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ हमारे पास। नहीं हुआ है तो हम इसको कर लेंगे। क्या उसका शॉर्टकट है? Alt+C करेंगे तो नई स्क्रीन पॉपअप होगी लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ड्राइंग। ड्राइंग किसके अंडर करना है? ये कैपिटल के अंडर करना है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रिएट हो गया, तो इसको कंट्रोल+A करेंगे, ये सेव हो जाएगा। कितने का अमाउंट है? अभी तक हमें पता नहीं कितने का फ़ोन है, हमें कोई याद करनी है, हम 1 रुपये यहाँ पे डाल देते हैं, मान लो 1 रुपये डाल दिया। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का क्रेडिट किसको करना है? जनरल एंट्री में देखते हैं क्रेडिट किसको किया गया है। तो क्रेडिट किया गया परचेज को। ये देखिए आपके सामने जनरल एंट्री में क्रेडिट किया परचेज को।
तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। परचेज, ये रहा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, तो अब ये पूछ रहा है क्या दिया आपने, पर्सनल यूज किया, नेम ऑफ द आइटम। तो हम लिखते हैं iPhone 13, कौन सा मिनी लिया उसने, ये मिनी को सिलेक्ट कर लिया। कितनी यूनिट्स ली हैं, 1 यूनिट्स ली है। और उसके बाद टैप करेंगे तो रेट अपने आप सिस्टम उठा लेगा कितने का उसकी अकाउंटिंग, कितने की उसकी उसने परचेज कॉस्ट पे लेगा, प्रॉफिट पे नहीं लेगा वो। उसके बाद सेव कर लेंगे। क्या कुछ और लिया, हाँ जी कवर फोन भी लिया है, ये रहा मोबाइल कवर फोन, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कितने कवर लिया, एक कवर लिया, टैप करेंगे तो प्राइस अपने आप आ जाएगा। इसके बाद खत्म हो गया, फिर एंटर करेंगे। तो ये देखिए जो ड्राइंग की एंट्री हमें करनी चाहिए 45,030 के हिसाब से करने चाहिए। तो जहाँ पे आपने 1 रुपये लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए 45,030। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर 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 करते रहिए। और यहाँ पे नरेशन लिखने के बाद अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए करना, ये एंट्री सेव हो जाएगी आपकी। तो आपने ये एंट्री कंप्लीट कर ली है, कौन सी, ये फिफ्थ एंट्री आपने कंप्लीट कर ली है। अब हम आने जा रहे हैं सिक्स एंट्री पे। सिक्स एंट्री क्या है, पेड थ्रू दी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से हमने पेमेंट करी है, क्या क्या पेमेंट करी है, हमने 38,000 पेड किया है अग्रवाल ट्रेडर को इन फुल सेटलमेंट। अगर हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, अग्रवाल ट्रेडर जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा। और हम इसको फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। वी पेइंग ओनली 38,000 रुपीज। तो अब ये देखेंगे कि ये जो अग्रवाल है, इसको हमने पैसे कितने देने थे। तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके क्रेडिटर्स देखते हैं, तो ये रहा अग्रवाल ट्रेडर। तो क्रेडिटर है हमारा अग्रवाल ट्रेडर कितने अमाउंट से, 40,000 रुपीज से। हमने इसको 40,000 रुपीज पे करने हैं। बट हम बैंक से करंट अकाउंट से उसको पे कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट कर रहे हैं 38,000 रुपीज की। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो चलते हैं जर्नल एंट्री पे। तो ये रहा, तो अग्रवाल ट्रेडर अकाउंट रिसीवर है तो ये डेबिट हो जाएगा, 40,000 रुपीज इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। बैंक से एक्चुअल में हमने फुल सेटलमेंट में उसको फुल पेमेंट नहीं करनी है, हमने 38,000 इसको पे करना है। और बदले में हमें डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 2,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये जर्नल एंट्री होती है पेन पेपर में। अब इसको हम टैली में डालते हैं, कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जिसका मतलब है कौन सा वाउचर यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। तो कम टू दी टैली, टैली में जाते हैं। ये पेमेंट वाउचर हमने सेलेक्ट किया। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करने के बाद जनरल एंट्री में देखो डेबिट किसको किया गया है, तो आंसर है अग्रवाल ट्रेडर को डेबिट किया है। तो डेबिट किया हुआ है, तो जनरल एंट्री में क्या पूछ रहा है आपसे, डेबिट किसको करना है, तो हम बोलेंगे अग्रवाल। ये रहा अग्रवाल ट्रेडर, ये इसको हमने डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से करना है, जनरल एंट्री में देखो कितने अमाउंट से करना है, तो आंसर है 40,000 से। तो इसको 40,000 से हम इसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ये आ गया इसका 40,000। इसको हम सेव कर रहे हैं, सेव किया, हो गया। अब क्वेश्चन है क्रेडिट किसको करना है, जनरल एंट्री में देखो क्रेडिट किसको किया हुआ है, तो आंसर है क्रेडिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को। तो हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो कितने अमाउंट से करना है, तो जनरल एंट्री में देखिए कितना है, हमने उसको फुल पे नहीं किया है, 38,000 रुपीज पे किया है, ये हमने पे कर दिया। अब है क्रेडिट किसको करना है, डेबिट क्रेडिट मैच करने के लिए, तो आंसर है देखिए जनरल एंट्री में क्या कर रहा है, डिस्काउंट रिसीव। तो हम इसको डिस्काउंट रिसीव को कॉपी करेंगे, फिर इसको यहाँ पेस्ट करते हैं टैली में। तो देखते हैं कि बना हुआ है अकाउंट की नहीं, लिखा स्पेलिंग आ रही है, इसका मतलब ये अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ है। तो नहीं बना हुआ है तो इसको बना लेते हैं, अल्ट प्लस सी करेंगे। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन पॉपअप हुई है, इसका नाम है लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन स्क्रीन खुली हुई है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है, इनकम, कौन सी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ये हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा 2,000 रुपीज से। एंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब वापिस आते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो हमने देखिए सेटलमेंट कर ली है। बाकी की जो पेमेंट है इसकी हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं करेंगे, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं सारी पेमेंट्स को। तो हम लेट वी ट्राई टू कंबाइन इट। तो इसकी जनरेटरी देखते हैं क्या है।
तो बैंक चार्जेस आपने पे किया है 500, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया है 50,000 रुपीज, और 50% आपने बैंक बैंक का जो लोन लिया है उसको वापस कर दिया है। तो ये एंट्री करने के बाद आपने पेमेंट कहाँ से करी है, करंट अकाउंट से करी है, तो ये इसकी जनरल एंट्री है। तो क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे वाउचर आपने यूज करना है, तो आंसर है पेमेंट वाउचर यूज होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैंक क्या है, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर पेमेंट वाउचर में। ये हमारा पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। तो जनरल एंट्री में देखो डेबिट किसको किया हुआ है, जनरल एंट्री में डेबिट किया है बैंक चार्जेस को। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक चार्जेस, तो आंसर है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कह रहा है, स्पेलिंग एरर है, बैंक चार्जेस अभी अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, Alt+C करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप हो, एक मिनट, ये स्क्रीन पॉपअप होगी। क्या लिखेंगे इसमें, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। ये क्या हमारी इनडायरेक्ट इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आंसर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर सेव कर लेंगे इसको, Alt+C करेंगे, सेव हो जाएगा। तो कितना पे करना है इसको, 500 रुपीज पे करना है इसको। टैप करेंगे, सेव हो जाएगा। फिर डेबिट है तो क्रेडिट को हम डी लिखेंगे तो डेबिट आ जाएगा यहाँ पे। फिर टैप करेंगे, द सेकंड देखते हैं जनरल एंट्री में किसको डेबिट किया गया है, तो आंसर है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बना होगा, यस हमारे पास बना हुआ है। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपीज पे करना है, तो आंसर है पूरा पे कर दो। क्योंकि केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है, हमने पेड थ्रू द करंट अकाउंट, तो ये 3 पेमेंट हमने करी है, ये वाली 4 पेमेंट करी है। 40,000 में से 38,000 पे किया है, बैंक चार्जेस 500 दिया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा पे कर दिया, और 50% बैंक लोन हमने पे किया है। तो इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग कितने, 50,000 है, तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 50,000 से हो जाएगी। इसके बाद इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। फिर सी क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है, पर नई जनरल एंट्री कह रहे हैं कि एक और डेबिट करना है हमने, किसको डेबिट करना है, लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक करना है, उसको डेबिट करना है, ठीक है। तो हम इसको डी करेंगे, तो डी करने से टैप करेंगे, डेबिट पूछ रहा है, तो लोन, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना पैसा देना है आपने, ये देखिए स्क्रीन यहाँ पे आपका 3,50,000 आपने पे करना है इसका। इसका 50% आप पे कर रहे हो, तो कितना हो गया, 1,75,000 रुपीज। तो 175,000 रुपीज आपने पे कर दिया। अब क्रेडिट किसको करना है, जनरल एंट्री में देख लो क्रेडिट किसको किया हुआ है, तो आंसर है किसको, SBI करंट अकाउंट को। तो इसको SBI करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, एस बी आई करंट अकाउंट, ये रहा करंट अकाउंट है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। टैप करेंगे, चेंज चल नरेशन लिखेंगे, Alt+A करेंगे, सेव हो जाएगा। तो एंट्री नंबर जो आपकी है केस स्टडी में 6 है, उसको हम पूरा ही कंप्लीटली कर चुके हैं सेव। अब हम आ रहे हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ में क्या हो रहा है, 2 iPhone 13 mini 125 GB वर रिटर्न टू जैन कम्युनिकेशंस ड्यू टू द सम डिफेक्ट। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। हमने उससे कितने फोन परचेज किए थे जैन कम्युनिकेशन से, iPhone 13, आंसर है 10। उसमें से कितने वापस कर रहे हैं उसको, 2 वापस कर रहे हैं उसको। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री इसकी होती है, जनरल एंट्री होती है जैन कम्युनिकेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये इसकी जनरल एंट्री है। तो इसमें देखिए किस वाउचर में पड़ेगी, तो आंसर है, जब भी आपको बताया गया है कि ये देखिए, ये अदर वाउचर में जाके यहाँ पे आपके पास डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिखाई दे रहा है। क्रेडिट नोट हम यूज करते हैं सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए, और परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करेंगे डेबिट नोट। तो हम डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे, उसकी स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। तो पार्टी नेम यहाँ पे आएगा क्या, कौन सा पार्टी नेम आएगा यहाँ पे, तो पार्टी नेम यहाँ पे आएगा, कहाँ से किसको वापस करने हैं, जैन कम्युनिकेशंस को। तो हमने जैन कम्युनिकेशन को यहाँ पे सेव कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन को टैप टैप करके आगे बढ़ते रहेंगे। जैन कम्युनिकेशन लेजर अकाउंट कौन सा बनेगा यहाँ पे, तो आंसर है नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें, परचेज रिटर्न अकाउंट अंडर द परचेज। तो परचेज रिटर्न अकाउंट देखो लेजर अकाउंट में यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा लिस्ट में। तो Alt+C करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी नई स्क्रीन, इसमें लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट,
ये किसके अंडर बनेगा? परचेज के अंडर बनेगा, परचेज अकाउंट के अंडर बनेगा। ये बन गया। और कंट्रोल ए करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो अब देखिए क्या वापिस किया हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? आईफोन। कौन सा आईफोन? 13 GB। 13 GB कितनी? 2 यूनिट वापिस करें हैं। तो ये अपने आप ले लेगा प्राइस। ये लेने के बाद सेव हो गया। ये सारी चीजें जीएसटी वाला बाद में करेंगे, इसको छोड़ रहे हैं। हो गया। नरेशन लिखोगे, ऑल्ट कंट्रोल प्लस ए करोगे, एंट्री सेव हो जाएगी आपकी। तो डेबिट नोट भी आपने यूज करना सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में क्या होगा। नेक्स्ट केस स्टडी में ये रहा, आपने सेल किया है। किसको सेल किया है? क्या सेल किया है आपने? एक सैमसंग फोन बेचा है, आपने एक JBL का स्पीकर बेचा है, आपने एक कवर फोन बेचा है। और बेचा कैसे है? बेचा है कितने का? सैमसंग 65,000 का बेचा है, JBL आपने बेचा है 3,000 रुपीज का बेचा है, और आपने जो मोबाइल कवर है 100 रुपीज का बेचा है। किसको बेचा है? कस्टमर को बेचा है। कहाँ बेचा है? दिल्ली में बेचा है, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू बेचा है। तो आपने सेल किया है, तो इसकी जनरेंटी क्या बनती है? जनरेंटी इसकी ये बनती है। जनरेंटी क्या बनती है? आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बेचा है, तो अकाउंट में पेमेंट गई होगी सीधी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, स्टेट बैंक करंट अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इसका मतलब है किस वाउचर को यूज करेंगे? सेल वाउचर को यूज करेंगे। तो कितना पैसा रिसीव किया हमने? 65,000 का सैमसंग का फोन है, JBL के स्पीकर है, और 1,000 का कवर है। 68,100 रुपीज का आपने सेल किया है। तो इसको टैली में देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। हम टैली में जाएंगे, सेल में जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टी नेम में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे पार्टी नेम में क्या आएगा? यहाँ पे कस्टमर। हाँ, पार्टी नेम में आएगा। पार्टी नेम की इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने किसको दिया है? पेमेंट कहाँ जा रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद टैप टैप करते रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेल सेल लेजर में सेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। क्या बेचा आपने? सैमसंग लिखेंगे, तो ये सैमसंग आ गया आपके पास। कितनी यूनिट है? 1 यूनिट आपने सेल करी है। क्या रेट है? 65,000 रुपीज का सेल करी है आपने। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया है। दूसरा क्या सेल किया आपने? JBL सेल किया है। JBL कितने का सेल किया आपने? 1 यूनिट सेल किया है। कितने का सेल किया है? तो प्राइस देख लेते हैं। JBL कितने का सेल किया आपने? JBL किया है 3,000 का। और एक मोबाइल कवर है, वो कितने का? 100 रुपये का आपने सेल किया है। तो JBL देख लेते हैं अब। ये चले गए टैली में, ये JBL पेज किया। JBL 3,000 का सेल किया है। उसके बाद मोबाइल कवर, ये मोबाइल कवर सेव कर लिया, टैप किया, और पीछे आना पड़ेगा आपको। ये आ गया 1। ये आ गया कितने का? 100 रुपीज का आपने सेल किया है, ये 100 का सेल कर दिया। ये अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये एंट्री सेव हो जाएगी। क्या आपको टैली पूछ रहा है कि आपको वो भेजना है, बिल भेजना है कस्टमर को ईमेल पे? तो आंसर है नो, हम नहीं भेज रहे हैं इसको। तो ये आपका सेव हो गया। तो एंट्री नंबर ये आपकी कंप्लीट हो गई है 8। अब हम जाने जा रहे हैं एंट्री नंबर 9 पे। 9 पे क्या करना है आपको? 9 पे आपको कह रहा है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर एंड वैन के ऊपर। चलिए, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके देखते हैं। तो जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होती है। जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल सी है। कंबाइन भी कर सकते हैं, पर आपको कन्वीनियंट के लिए मैं आप पे सेपरेट करके बता रहा हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, कितना? 10%। तो फर्नीचर की डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो हमारे पास 5,000 का 50,000 का फर्नीचर है, उसका 10% करेंगे तो 5,000 से जर्नल एंट्री ये होनी है। चलिए इसको देखते हैं। और क्वेश्चन है किसके अंडर होनी है, तो आंसर है इस जर्नल एंट्री में देखिए, ना तो कैश है, ना तो बैंक है, ना तो सेल है, ना तो परचेज है। तो ये होगी जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने जनरल वाउचर सिलेक्ट किया। डेबिट किसको करना है? जनरल एंट्री देख लेते हैं। जनरल एंट्री में डेप्शन अकाउंट डेबिट होना है फर्नीचर का। तो देखते हैं हमारे पास ये अकाउंट ऑलरेडी है कि नहीं है। तो हमने कंट्रोल प्लस वी किया, तो स्पेलिंग एरर आ रहा है, इसका मतलब ये अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। अल्ट प्लस सी करेंगे, ये नई स्क्रीन पॉपअप होगी।
जनरल लेजर को क्रिएट करने के लिए इसमें हम पेस्ट करेंगे। ये किसके अंडर आएगा? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है ये। इसको यहाँ पे किया, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो गया। कितने अमाउंट से होगी? तो आंसर है 5000 से होगी। जनरल एंट्री से आप देख सकते हैं। उसका क्रेडिट किसको करना है? तो क्रेडिट करना है फर्नीचर को। ये फर्नीचर हमारे पास है, 5000 से कम कर दिया हमने। नरेशन यहाँ पे लिखोगे, कंट्रोल प्लस ए करोगे, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। उसी तरह से इसका सेकंड पोर्शन जो हमारे पास है, सेकंड पोर्शन है कि डिलीवरी वैन को भी 10% से करना है। तो उसकी जनरेंट्री क्या बनेगी? उसकी जनरेंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन ऑन द डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू डिलीवरी वैन। ये कितने से होगी? 4,45,000, क्योंकि 4,50,000 बुक वैल्यू है उसकी, ओपनिंग वैल्यू। उसका 10% करेंगे तो कितना हो गया? 4,50,000। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये देखिए केस स्टडी के, जब ट्रायल बैलेंस गिवन था, ट्रायल बैलेंस में ये डिलीवरी वैन और इसका फर्नीचर की वैल्यू गिव, ओपनिंग वैल्यू गिवन है, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो चलिए टैली में चलते हैं। टैली में जाने के बाद हमने डेबिट किसको करना है? गारंटी में डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, तो इसको वी किया। तो स्पेलिंग एरर है, ये अकाउंट अभी तक यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे? अल्ट प्लस सी करेंगे। अल्ट प्लस सी किया, नई स्क्रीन पॉपअप हो गई है। इसमें हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन किसके अंडर आता है? तो हम ऑब्वियस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। सही है। तो और कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो गया। कितने अमाउंट से होगी? 45,000 से एंट्री होगी। क्रेडिट किसको करना है? डिलीवरी वैन, तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी होगी। ये डिलीवरी वैन, इसको यहाँ पे कर दिया, टैप किया, नरेशन लिखी है, कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये एंट्री भी सेव हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है? नेक्स्ट चलते हैं, एंट्री नंबर पहुंच गए हम किस पे? 10 के ऊपर। एंट्री नंबर 10 में क्या हमारे पास है? वन आईफोन 13 है, 120 GB का, वाज स्टोलन बाय समवन, चोरी हो गया है। जब चोरी होता है, ये लॉस होता है बिजनेस का, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री इसकी देख लेते हैं। तो ये इसकी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री होगी लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जब भी गुड्स का लॉस होगा, गुड्स में से माइनस होता है, तो गुड्स को हम क्रेडिट कर देते हैं उस केस में। तो इसका, तो लॉस फ्रॉम गुड्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। तो कौन सा वाउचर यूज करेंगे? आंसर है जनरल वाउचर ही करेंगे, क्योंकि इसमें ना तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ना तो कोई सेल है, ना तो परचेज है। कौन सा वाउचर में जाएगा? ये जाएगा जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में डेबिट किसको करना है? लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो देखते हैं ये अकाउंट हमारे पास है कि नहीं है। जनरल वाउचर ये भी खुला हुआ है, तो यहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ गया, इसका मतलब है ये अकाउंट अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो अल्ट प्लस सी करेंगे, करने के बाद ये नई स्क्रीन पॉपअप होगी। इस पे हम लिख देंगे लॉस ड्यू टू दी थेफ्ट अकाउंट। ये भी कौन सा अकाउंट होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट ही होता है। तो हम इसको कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो जाएगा। कितने का अमाउंट है? तो है, अभी हमें पता नहीं आईफोन कितने का है, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप वन लिख दोगे, वन लिखने के बाद एंट्री कर दोगे। क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है परचेज अकाउंट को। ये परचेज अकाउंट आपने यहाँ पे लिखा, ये परचेज अकाउंट लिखा। तो ये पूछेगा क्या आपका चोरी हुआ, तो हम लिखेंगे आईफोन 13 हमारा चोरी हुआ। ये आईफोन 30 कितनी यूनिट चोरी हुई है? 1 यूनिट चोरी हुई है। एंटर करोगे तो रेट अपने आप ले लेगा। तो ये देखिए 40 ले गया। अब ये जो लॉस टू टैक्स आपको पता नहीं था कितने का है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 45,000 रुपीज। ये करने के साथ ही आपकी ये जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो गई। तो इसको आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो गया। तो ये देखिए जर्नल एंट्री में भी 45,000 थी, हमने एंट्री कर दी उसकी। अब नेक्स्ट एंट्री आ गई आपकी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा हैंडल कर लेते हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, क्या है? फॉलोइंग एक्सपेंस पेड इन कैश, कैश में से हमने पे किया। क्या पे किया? हमने ये पे किया। तो लेट्स सी। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पे किया है, हमने रिपेयर पे किया 5,000 आउट ऑफ 4,000। रिपेयर ऑफ रुपीज 5,000 आउट ऑफ 4,000 वाज पेड। 5,000 रिपेयर हुई थी,
1000 रुपया पे कर दिया, 1000 आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो इसी एक लाइन में 4000 तो कैश से पेमेंट कर दोगे और 1000 रुपीज की आपको आउटस्टैंडिंग रिपेयर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब रेंट में कहता है 30,000 पे किया है, इसमें से आउटस्टैंडिंग भी हमने पे कर दिया है इंक्लूडिंग। तो देखते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग कितना था। तो आंसर है आउटस्टैंडिंग रेंट आपका है 20,000। तो इसका मतलब है पिछला आपने पे किया है 20,000 और करंट ईयर का आपने पे किया है 10,000। तो दो पार्ट में इसकी एंट्री करेंगे। तीसरा आपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 कैश यूज किया है और 5,100 की आपने चैरिटी पे करी है। तो 11 केस स्टडी को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं कि जनरल एंट्री में देख लेते हैं कैसे हमने किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हम डेबिट कर देंगे कितने से, 2,000 रुपीज से। और उसके बाद हमारा रिपेयर अकाउंट हमने पे कर दिया 5,000 का, 4,000 पे कर दिया, उसको डेबिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 पे कर दिया, रेंट करंट ईयर का हमने 10,000 पे कर दिया, ड्राइंग हमने करंट ईयर का 10,000 यूज किया है और चैरिटी हमने 5,100 का दिया है। तो ये सारी पेमेंट कहाँ से होनी है, कैश अकाउंट से पेमेंट होनी है। तो चलो इसको वाउचर डालते हैं, किस में डालेगा। तो आंसर है ये सार, क्योंकि कैश इसमें क्रेडिट हो रहा है तो कौन सा वाउचर यूज करना है, हम पेमेंट वाउचर इसके लिए यूज करेंगे। तो पेमेंट वाउचर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं टैली में, पेमेंट वाउचर में हम जाते हैं, ये हम पेमेंट वाउचर में चले गए। तो डेबिट पहले किसको करना है, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं स्पेलिंग एरर आ गया। तो अल्ट प्लस सी करेंगे, नई स्क्रीन पॉपअप होगी, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। तो इसको हमने सही कर दिया है, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो जाएगा। कितना इसका पे किया है, 2,000 रुपीज हमने पे किया है, ये हमने कर लिया। ये पूछता है क्रेडिट करना है, नहीं हमें अभी और चीज़ें डेबिट करनी है, तो हम डी लिखेंगे तो डेबिट आ जाएगा, टैप करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री देख लेते हैं। हमें रिपेयर अकाउंट को 4,000 से पेमेंट करनी है। तो चलते हैं देखते हैं रिपेयर अकाउंट है अभी तक की नहीं है, तो स्पेलिंग एरर आ गया, इसका मतलब रिपेयर अकाउंट अभी तक नहीं बनाया हुआ लेजर अकाउंट। तो अल्ट प्लस सी करेंगे तो वो क्रिएट कर लेंगे, तो उसको वी करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है ये। उसके बाद अल्ट कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो गया। कितना पे किया, 5,000 में से 4,000 हमने पे कर दिया, ये एंट्री होगी। तो क्या और कुछ डेबिट होगा, यस और भी कुछ डेबिट होना है, तो हमने डी किया, डेबिट आ गया। टैप करेंगे तो आगे बढ़ गए। उसके बाद हम पहुंचे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में क्या है, हमने आउटस्टैंडिंग रेंट पे किया है, आउटस्टैंडिंग रेंट पे किया है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट तो अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग ये रहा, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये कितना, 20,000 इसका क्रेडिट बैलेंस था। अब हमने इसका पे कर दिया 20,000, इसको यहाँ पे कर दिया है, तो आ गया यहाँ पे। क्या कुछ और डेबिट करना है, यस हमने अभी इस साल का रेंट भी करना है। तो रेंट यहाँ पे किया, तो रेंट यहाँ पे आया नहीं है, तो इसका मतलब है रेंट अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। अल्ट प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका रेंट अकाउंट। ये भी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये ठीक है। तो इसमें कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो गया। कितने का पे किया, 10,000 का, 30,000 का टोटल हमने रेंट पे किया था, उसमें से इंक्लूडिंग है 20,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो हमने इसको सेपरेटली यहाँ शो कर दिया। और कुछ डेबिट करना है तो यस, और कुछ डेबिट करना है तो जनरल एंट्री में देख लेते हैं क्या डेबिट होगा। तो आंसर है ड्राइंग हमारी डेबिट होगी, ड्राइंग अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम टैली में जाएंगे, यहाँ पे ड्राइंग लिखेंगे, तो ये ड्राइंग अकाउंट हमारा आ गया है। यहाँ पे इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कुछ डेबिट करना है तो यस, एक चीज़ और डेबिट करनी है, वो क्या है, चैरिटी। देखिए चैरिटी अकाउंट 5,100 की हमने चैरिटी पे करी है। तो क्या चैरिटी अकाउंट बना हुआ है, पहले देख लेते हैं इसको। टैली में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, तो ये स्पेलिंग एरर है, इसका मतलब ये एरर अभी तक नहीं है। अल्ट प्लस सी करेंगे, नई स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी, इसको हम पेस्ट करेंगे, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे इसको। कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये सेव हो जाएगा। 5,100 रुपीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, एंटर करेंगे। क्या कुछ क्रेडिट करना है, यस अब क्रेडिट करना है किसको, कैश को। ये कैश अकाउंट हमारे पास है, कितने से हो जाएगा, अरे ये गलती से हमने 51,000 कर दिया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये 5,100 है, तो ये 51, तो टोटल जनरल एंट्री में देखते हैं कितना है, 51,100 है। तो ये हमने एंट्री यहाँ पे कंप्लीट कर दी है।
तो इसको सेव कर लेते हैं, तो इसको एंट्री करेंगे। यस, सेव कर लिया इसको। अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है जनरल एंट्री में, देखिए आपने क्या किया था, 5,000 की रिपेयर आपने, आउट ऑफ 5,000 की रिपेयर से 4,000 आपने पे कर दिया और 1,000 आपका आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री क्या होती है? आउटस्टैंडिंग की जनरल एंट्री होती है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट। तो इसका लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, किस में होगा? जनरल वाउचर में ही होगा। तो जनरल वाउचर में होगा, चलो इसको करते हैं फिर अब। तो रिपेयर अकाउंट तो हमारे पास है ही है, तो उसको डेबिट कर देते हैं जनरल वाउचर। तो ये वाउचर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले जनरल एंट्री में यहाँ पे कैश या बैंक ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है, ना कोई परचेज है ना कोई सेल है। इसका मतलब है ये जनरल एंट्री किस में पड़ेगी? ये पड़ेगी जनरल वाउचर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जाके जनरल वाउचर को सिलेक्ट कर लिया। जनरल वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद रिपेयर, रिपेयर हमारे पास है, ये रिपेयर अकाउंट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। कितने का रिपेयर करना है? आउटस्टैंडिंग 1,000 से करना है। तो क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट करना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट। तो स्पेलिंग एरर है, ये अभी तक नहीं बना हुआ है। कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट। ये क्या किसके अंडर आएगा? तो ये आएगा करंट लाइबिलिटीज। तो ये करंट लाइबिलिटी को इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। तो ये हमारा सेव हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जनरल एंट्री कौन सी है? जनरल क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट रुपीज पे। तो प्रोविजन क्रिएट करने की जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी, देखते हैं इसकी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये इसकी जनरल एंट्री है। तो आंसर है ये 10% किसका करना है? तो आंसर है ये होंगे जो हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स होंगे, जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं, उनमें से हमें पॉसिबिलिटीज लग रही है कि 10% लोग हमारा पैसा नहीं पे करेंगे। तो उसी का हम क्या प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो क्वेश्चन है ये इंफॉर्मेशन अब हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ द टैली में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद ये बैलेंस शीट आपके सामने प्लेस हो रही है। इसके बाद अल्ट प्लस F5 करेंगे तो ये डिटेल में आ जाएगा। डिटेल में सन्ड्री डेटर में जाओगे। सन्ड्री डेटर में ये देखिए कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग जो आपके डेटर्स अब दिखाई दे रहे हैं 67,500 रुपीज़ के डेटर्स आपके दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये लगता है कि ये 67,500 में से 10% पेमेंट हमारी रिकवर नहीं होगी, उसके लिए हमें डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन हमने क्रिएट करना है। तो जनरल एंट्री क्या है उसकी? जनरल एंट्री ये देखिए आपके सामने है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो इस जनरल एंट्री को देखिए किस वाउचर में पड़ेगी? तो आंसर है जनरल वाउचर में ये पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया आपको जनरल वाउचर में पड़ेगी, क्योंकि इसमें कैश एंड बैंक इन्वॉल्व नहीं, ना तो डेबिट ना क्रेडिट में, और दूसरा इसमें कोई सेल परचेज नहीं हो रही है, जनरल वाउचर में ही पड़ेगी। तो जनरल वाउचर में डाल देते हैं इस एंट्री को। तो ये हम चले गए वापस, हम चले गए वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हम जनरल वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है, तो इसमें डेबिट होना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये आ गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितने अमाउंट से है? 6,750। ये हमने कर लिया। यहाँ पे क्रेडिट किसको करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये अकाउंट अभी तक नहीं बना है, स्पेलिंग एरर आ गई है। तो हम अल्ट प्लस सी करेंगे, नई स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये किसके अंडर बनेगा? प्रोविजंस के अंडर बनेगा। ये प्रोविजन को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस ए किया, ये सेव हो गया। उसके बाद एंट्री करेंगे, नरेशन लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10%। तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, ये एंट्री हमारी सेव हो जाएगी। तो ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट करता है, अब हमने ₹20,000 kept एज द कैश इन हैंड एंड रेस्ट डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक करंट अकाउंट में। तो इसका मतलब है अब जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? इस अमाउंट को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जनरल एंट्री क्या होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
तो कहता है कि जितना भी है, ये देखिए, तो ये होगी कॉन्ट्रा, क्योंकि ये किस वाउचर में पड़ी, कॉन्ट्रा वाउचर में पड़ी, क्योंकि इसमें बैंक डेबिट हो रहा है, कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कॉन्ट्रा वाउचर हम यूज करेंगे। चलिए चलते हैं। तो हम ये पहुंच गए कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने क्या करना है, यहाँ पे करना है, क्रेडिट करना है, नहीं सॉरी, कॉन्ट्रा, क्रेडिट किसको करना है, कैश को करना है। यहाँ हम लिखेंगे कैश, वापिस आएंगे यहाँ पे, कैश। तो कैश देखिए हमारे पास कितना है, हमारे पास कैश है 10,18,650। इतना कैश हमारे पास है। इसमें से सिर्फ 10,000 रुपये आपने बचाना है, बाकी पूरे का पूरा पैसा आपने किस में डाल देना है, बैंक में डाल देना है। तो इसमें से 20,000 माइनस करो तो कितना हो गया, ये हो गया आपका, कितना हो गया, लेट मी कैलकुलेट। तो ये देखिए क्रेडिट बैलेंस कैश का शो हो रहा है आपके पास इन हैंड 10,18,650। इसमें से आपने अपने पास रखना है 20,000। तो 20,000 रखने के बाद तो आप यहाँ पे बैंक में जमा कराने जा रहे हैं 9,98,650। यहाँ पे इसको डेबिट किसको करना है, जनरल एंट्री देख लीजिए, जनरल एंट्री में आपको पता चल जाएगा। जनरल एंट्री में स्टेट बैंक ऑफ करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम चलते हैं, ये हमने स्टेट करंट अकाउंट को यहाँ से सेव कर लिया, ये इसकी एंट्री यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे करते रहेंगे, ये पूरा डिटेल आ जाएगा कैसे कैसे आप जमा करा रहे हो। नरेशन लिखोगे, कंट्रोल ए करोगे, ये आपकी एंट्री कंप्लीट होगी कॉन्ट्रा अकाउंट में। तो ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। अब आ गया आपके पास एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 14 में आ गया, क्या करना है आपको, जनरल रिजर्व क्रिएट करना है 10% करंट ईयर के प्रॉफिट में से। तो इसके लिए अब 10% करना किसका है, तो प्रॉफिट का करना है। तो प्रॉफिट का करने के लिए टैली में चलते हैं। टैली में हम यहाँ से गेटवे ऑफ द टैली तक स्केप, ये सेव हो गया था पहले का, डे बुक में देख लेते हैं कौन सा कॉन्ट्रा वॉचर, यहाँ पे कॉन्ट्रा वॉचर दिखाई दे रही है, यस कॉन्ट्रा वॉचर हम डाल चुके हैं, ठीक है। वापिस निकलेंगे, ये देखिए अब हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में Alt+F5 करेंगे तो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है अभी तक 1,27,151 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है 10% जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये इसकी जनरल एंट्री होती है। तो 10% किसका होगा, 10% होगा टैली के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपकी 127,151 है, इंटू 10% करेंगे तो आ गया आपके पास 12, नियरेस्ट जीरो पे करना है तो ये आपके पास आ गया 12,715 रुपये आपके पास आ गए, यू कैन से। इतने का एक जनरल रिजर्व बना देते हैं हम। चलिए अब वापिस चलते हैं, हम जाएंगे वॉचर में। वॉचर में जाने के बाद जनरल एंट्री में देखते हैं कौन सा वॉचर बनना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा वॉचर बनना चाहिए। जनरल वॉचर बनने के लिए ये जनरल वॉचर में जाएगी एंट्री। रीजन बीइंग, रीजन है इसका कि ये इसमें कोई भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट में नहीं है, ना ये कोई गुड्स की परचेज एंड सेल है। देखिए डेबिट किसको किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है। तो वाउचर में चलते हैं, जनरल वाउचर खोलते हैं, ये जनरल वाउचर हमने खोला। उसके बाद डेबिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने डेबिट किया, कितने अमाउंट से करना है, 12,715 से करना है, 10% ऑफ द प्रॉफिट। और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है हमने जनरल जनरल रिजर्व से। टैप करेंगे तो आ गया जनरल रिजर्व, ये आ गया जनरल रिजर्व। इससे हमने किया, एंट्री की है, नरेशन लिखेंगे, कंट्रोल+A करेंगे, ये एंट्री आपकी सेव हो गई यहाँ पे। अब हमारी बची है लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या बना हुआ है, लास्ट एंट्री में बना है हमारे पास 20% पे टैक्स ऑन प्रॉफिट। ठीक है जी, देखते हैं प्रॉफिट है कितना हमारे पास जिसका 20% करना है। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम जाएंगे,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हमने ओपन किया तो इसको हमने डिटेल में देख लिया। ऑल्ट प्लस F5 करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया यहाँ पे कितने का, 127। अगर टैक्स कितना पे, तो टैक्स कितना पे हमें करना है, टैक्स पे करना है। ये जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इसका 20% हमने टैक्स पे करना है। तो हम स्कीम्स के स्केप कर, अभी थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, लेट मी चेक। तो हम वहां से बाहर निकलेंगे, वॉचर में जाएंगे, वॉचर में जाने के बाद जनरल एंट्री देखते हैं क्या होगी उसकी। तो जनरल एंट्री उसकी यहाँ पे होगी, जनरल एंट्री टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू जनरल टैक्सेशन एट द रेट 20% अकाउंट डेबिट टू SBI करंट अकाउंट, पेमेंट कर देंगे बैंक से। तो कंट्रोल किया, इसको कॉपी किया हमने, तो इसकी कौन से वाउचर यूज करेंगे, तो इसका हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, हम बैंक को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। तो वाउचर में जाते हैं, हम यहाँ जाने के बाद पेमेंट, हम यहाँ पे ऑप्शन, ये फिर से सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं इसको वाइंड अप करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद डेबिट करना है टैक्सेशन एट द रेट 20% अकाउंट। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे अकाउंट है तो ये अकाउंटिंग स्पेलिंग एरर आ गया, तो हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे, Alt+C करेंगे, नई स्क्रीन पॉपअप होगी, यहाँ पे आ गया। अब ये किसके अंडर होगी, ये किसके अंडर टैक्सेशन, ये किसके अंडर हम इसको करेंगे, तो ये कंट्री प्रॉफिट टैक्सेशन, टैक्सेशन जाएगा प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में। तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको सेव कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आ जाएगा। Alt+C करें, SA करेंगे, सेव हो जाएगा। कितना आ जाएगा, वो आएगा 1,27,000, जो आपका NP था उसका 20% करेंगे तो आ गया 25,430 का आपका क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। कहाँ से पेमेंट करनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करनी है, SBI करंट अकाउंट से करनी है, ये हमने यहाँ से पेमेंट कर देंगे इसको, ये पेमेंट कर देंगे, नरेशन लिखेंगे, Ctrl+A करेंगे, ये सेव हो जाएगा। तो हमने ये देखिए क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, टैक्स का पेमेंट कर दिया। पर अब हमने क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास टैक्सेशन का प्रोविजन भी होगा ट्रायल बैलेंस में, सॉरी, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में 80,000 पड़े हुए हैं। तो इसमें से जो अभी आपने पेमेंट करी है इसको एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करने के लिए ये इसकी जनरल एंट्री है, वो जनरल एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू टैक्सेशन एट द रेट 20%, इसको राइट ऑफ कर देंगे उसमें से, प्रोविजन में से। तो ये दोनों अकाउंट हमारे पास हैं, तो ये कहाँ पे होगा, जनरल वाउचर में पड़ेगा। तो टैली में जाते हैं, जनरल वाउचर में जाते हैं, जनरल वाउचर में जाने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 25,000, कितना था, 430। तो यहाँ पे आएगा टैक्सेशन एट द रेट 20% अकाउंट, ये इसको राइट ऑफ कर दिया, नरेशन यहाँ पे लिख देंगे। तो Ctrl+A करेंगे, ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। देखिए हमने क्या किया है, हमने ये सारे वाउचर डाल दिए वन बाय वन करके। तो अब हम चेक करते हैं कि सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से डाली है कि नहीं डाली है। चेक करने के लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद हम यहाँ बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में देख रहे हैं हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से मैच कर रही है। इसको डिटेल में खोल लेते हैं। तो Alt+5 करेंगे तो ये देखिए डिटेल में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, सही जगह पे है,
आपका डिलीवरी वैन सही जगह पे, फर्नीचर सही जगह पे है, आपके इन्वेस्टमेंट एकदम सही जगह पे है, करंट एसेट आपके एकदम सही जगह पे हैं, सारी चीज़ें एकदम सही जगह पे हैं। तो लाइबिलिटीज़ में रिजर्व एंड सरप्लस हैं, ड्राइंग्स हैं, कैपिटल है, सिक्योर लोन है आपके पास। उसके बाद आपके पास प्रोविजंस हैं, उसके बाद सन्ड्री, सारी चीज़ें सही जगह पे दिखाई दे रही हैं आपको। अब इसका प्रॉफिट लॉस काउंट देख लेते हैं हम। प्रॉफिट लॉस काउंट देखने के लिए हम वापस जाएंगे यहाँ से, तो प्रॉफिट लॉस काउंट खोलेंगे तो देखते हैं, प्रॉफिट लॉस काउंट को डिटेल में देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिया, तो ये देखिए बैड डेप्ट सही जगह पे प्लेस हो रहा है, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, चैरिटी, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस ऑन टेंथ, रेंट, रिपेयर, टैक्सेशन। और उसके पास उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद है सारे एस सेल वगैरह, सारी चीज़ें आपकी सही जगह पे दिखाई दे रही है। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड पेशेंस। हमें काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, 1 घंटा 30 मिनट की ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी एफर्ट करी है कि आपको पेन पेपर में जो जर्नल एंट्री होती है उसको फंडामेंटल, उसको बनाने के बेस मान के टैली में कैसे आप इसको हैंडल एंड टैली को कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग आती होगी तो ही आप टैली को सीख पाओगे। टैली सिर्फ आपको हेल्प करती है, आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं, सारे चीज़ मैनुअली सारा कुछ चीज़ करता है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी देख सकते हैं आप टैली में। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करने जा रहा हूँ कि अब इस टैली सॉफ्टवेयर में इन हैंड प्रैक्टिस करो, एक दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोबारा से आप खुद करो। उसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें अल्ट्रेशंस करेंगे, कुछ इंट्रियाँ मिटा देंगे, कुछ एडिशंस करेंगे। फिर इसके बाद इसको सेव कैसे करते हैं, सेव करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो थर्ड वीडियो में मैं लेके आऊँगा। और फोर्थ वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें जीएसटी के 3 जो रेट हैं इसको स्टडी में, उसको कैसे हैंडल किया जाता है, उसको हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर patience and time and watching this video. Please like, subscribe and share. Thank you very much. Jai Hind.